वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज हम जो सोल्व करने वाले हैं, जो कि आज का आपका पेपर था जेट 2022 का, उसको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। और याद रखिएगा, जेट में जो भी यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आप मैच आउट कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट है और इससे सैम्पल पेपर आपका नहीं आ सकता। ठीक है, इस बार जो पेपर आया है 2022 का एग्रीकल्चर का, इससे सिंपल कोई सा भी पेपर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पर, आपको ऑलरेडी हमने क्लास सीरीज में कवर कराए थे और एज इट इज़ वो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, आपको जो स्पेशल क्लासेज है उनसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो स्पेशल क्लासेज अभी लगाई गई थी रिसेंटली 7 डेज़ में, उनमें से भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की और बात करते हैं। रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति से जानवर में होती है? तो ये तो आप सभी को बताया था कि रानीखेत रोग है, इसे न्यूकेसल भी कहा जाता है और ये मुख्यतः कुक्कुट या फिर मुर्गियाँ। आपको दोनों ऑप्शन में बताया था, या तो आपको कुक्कुट मिलेगा या फिर आपको मुर्गी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कुक्कुट है, याद रखिएगा रानीखेत रोग किससे होता है, मतलब किस में होता है, कुक्कुट में होता है, मुर्गियों में होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। और इसको अन्य नाम क्या होता है? न्यूकेसल रोग के नाम से भी रानीखेत रोग को नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यूकेसल रोग रानीखेत का ही नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि पीजीआर का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो ये तो कई बार आपको पूछा गया है क्वेश्चन, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा आपको आंसर क्लिक करना था कि फल पकाने के लिए किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो होता है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जूट का रेशा किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको कई बार मैंने रटाया था कि याद रख लीजिए, जो रेटिंग होता है ये क्या होता है, याद रखिएगा, जो जूट का जो तना होता है, इससे रेशा अलग करने की क्रिया, जूट के रेशे जो अलग किया जाता है उसके तने से, उसी को हम बोलते हैं रेटिंग। या फिर दूसरी तरीके से आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, जैसे कि मान लीजिए निपिंग है, मुख्यतः चने की है, टोपिंग है तंबाकू की है, और क्यूरिंग है, ये भी तंबाकू की है। तो ऑप्शन आपका क्या बच गया? रेटिंग। ठीक है, तो याद रखिए रेटिंग क्या होता है? जूट के तने से रेशे को अलग करने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि राजस्थान की शीर्ष 2 बीज मसाला वाली फसलें कौन सी है? तो सीधे हमारे यहाँ पर राइट आंसर पर बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाई जाती है, ग्रो होती है, जिनका प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरा और धनिया। जीरा और धनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात किस विधि से आप पानी दोगे जिससे कि सबसे अधिक जल दक्षता आपको प्राप्त हो जाए? वाटर यूज इफिशियंसी। तो ये भी क्वेश्चन लगातार आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। तो अधिकतम जो जल उपयोग दक्षता होती है सबसे अधिक, वाटर यूज इफिशियंसी, तो ये तो किसकी होती है? ड्रिप की होती है, बूंद बूंद सिंचाई, या फिर जिसे हम बोलते हैं टपका विधि। ठीक है, तो इसी की होती है। ये भी आपने आसानी से कर दिया होगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको तो लगभग हमने कई बार रटाया था कि 2 या 3 इंस्टीट्यूट आप याद कर लीजिए, इनसे आपको एक देखने को मिलेगा। आपको बताया था या तो एनडीडी भी पूछा जाएगा या फिर एनडीआरआई पूछा जाएगा, इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर क्या है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। ये कहाँ पर स्थित है? आनंद, गुजरात में स्थित है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, आसानी से आपने कर दिया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और ग्लेडियोलस है, ये क्वेश्चन आपको जस्ट अभी आपको कराया था क्लासेज में। ठीक है, कि जो ग्लेडियोलस है, और याद रखना ये आपका जो प्री पीजी का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो ग्लेडियोलस है, इसका व्यावसायिक प्रवर्धन है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कोर्म के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? कोर्म के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कर्तन के जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकास नियामक इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता है, याद रखिएगा, जड़ के लिए, अर्थात जड़ों की जल्दी वृद्धि करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? आईबीए का। आईबीए मतलब इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। तो याद रखिए, रूटिंग के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? आईबीए का, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस फसल को गरीबों के
भोजन के रूप में जाना जाता है तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा, जो पुअर मेंस फूड है वो बाजरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पर्ल मिलेट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि बेर में पौध प्रवर्धन या प्रोपेजेशन का मुख्य तरीका कौन सा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, बेर के रह से ही आपको पता चला है कि इसमें रिंग बडिंग की जाती है। क्या की जाती है? इसमें रिंग बडिंग मुख्यतः की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए बेर में रिंग बडिंग मुख्यतः की जाती है। उड़द और मूंग द्वारा मिट्टी में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है? तो ये क्वेश्चन शायद आपको नहीं करवाया था, ये थोड़ा सा हमारा सिलेबस से आउट है, लेकिन याद रखिएगा ये आपको जो एनसीईआरटी का बुक आपको जो शेयर की गई थी टेलीग्राम पर, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एग्जैक्ट आपको ये एनसीईआरटी में से पूछा गया है, तो वहाँ से आप मैच आउट कर सकते हो, मतलब मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि इनमें से क्या तना कलम कटिंग का प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा मुख्यतः जो कटिंग्स के प्रकार होते हैं वो होते हैं जैसे कि हार्डवुड कटिंग है, सेमी हार्डवुड कटिंग है और सॉफ्टवुड कटिंग है। लेकिन जो रूट कटिंग है, याद रखिएगा ये तो इसका संबंध है, याद रखिएगा, जड़ों से। इसने पूछा है तना से, तो तना से तो ये और ये, मतलब 3 ऑप्शन राइट है। लेकिन जो रूट कटिंग है ये जड़ों से संबंधित है, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 12वें नंबर का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कई बार बताया था कि जो मैक्रोनी गेहूँ है वो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शायद ये जेट 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मैक्रोनी गेहूँ है ये होता क्या है? याद रखिए ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। क्या होता है? ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4th या डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एजिटोबैक्टर क्या होता है? तो एजिटोबैक्टर याद रखिएगा मुख्यतः नाइट्रिफिकेशन की जो क्रिया होती है उसमें ये मुख्यतः योगदान देता है। क्या करता है? नाइट्रिफिकेशन की क्रिया में योगदान देता है। अब ये करता क्या है? याद रखिएगा ये करता है, आपने देखा होगा कि जो नाइट्रेट है या फिर अमोनिया है उसे सबसे पहले नाइट्राइट में चेंज किया जाता है, और नाइट्राइट को याद रखिए नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो बदलता है वही क्या होता है? एजिटोबैक्टर होता है। तो ये किस प्रकार का है? याद रखिएगा सबसे पहले तो ये एक जीवाणु है। क्या है? ये एक जीवाणु है, और ये क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, मतलब मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये करता है। और एजिटोबैक्टर क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूध में किस तत्व की कमी है? आसानी से आप देख लीजिए, सभी क्लासेस में ये मिल जाएगा कि दूध में किस तत्व की कमी होती है। तो याद रखिएगा मुख्यतः आयरन की कमी होती है, और अगर आपको पूछा जाता है विटामिन, तो विटामिन सी की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है दूध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। मृदा में जल की नीचे की ओर गति को क्या कहा जाता है? अर्थात डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, तो इसे कहा जाता है परकोलेशन। याद रखिएगा नीचे की ओर गति क्या कहलाता है? पानी की परकोलेशन कहलाता है। मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपको कई बार बताया था कि एकमात्र ऐसा ज्वर है जिसमें क्या होता है? इसका नाम तो है ज्वर, मतलब तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन जो मिल्क फीवर होता है याद रखिएगा जो कि कैल्शियम की कमी से होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें तापमान क्या होता है? सामान्य से भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? सामान्य से भी कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर पूछा गया ऑर्चार्ड का। तो ऑर्चार्ड में याद रखिएगा ट्रेनिंग प्रूनिंग की जाती है, इरिगेशन और न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट किया जाता है, क्रॉप इंसेक्ट और डिजीज़ का मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन क्रॉप का इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ऐसे ही समझ सकते थे कि जो फसल सुधार है ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है अदर ऑप्शन से। ठीक है, तो आप इस ऐसे भी से पहचान सकते थे। पालक का कुल कौन सा है? आसानी से आपको बता दिया था, चिनोपोडिएसी है। क्या है? जैसे कि पालक है, चुकंदर है, बथुआ है, इन सभी का क्या होता है? चिनोपोडिएसी इसका कुल होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो थोड़ा सा इसका राइट आंसर है उड़द का, वो है विग्ना मुंगो। वैसे नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि ये मूंग का हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो मूंगो नाम है ये तो है उड़द का, और जो रेडिएटा है ये है किसका? मूंग का है। ये किसका है? मूंग का है। विग्ना रेडिएटा मूंग का है, जबकि विग्ना मुंगो उड़द का वैज्ञानिक नाम होता है। फूलगोभी में वेबटेल किसकी कमी से होता है?
आप सभी को पता है। सबसे पहले 20 में याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट रहेगा। 21 की अगर बात करेंगे तो ये तो आप सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मोलिब्डेनम की कमी से वीपटेल रोग देखने को मिलता है। रेपसीड और सरसों का 1000 बीज वजन कितना होता है, मतलब टेस्ट वेट कितना होता है, तो आप सभी को पता है इसकी जो सीड रेट है वही इसका क्या है, टेस्ट वेट है, अर्थात 3 से 5 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी के वयस्क नर को क्या कहा जाता है। तो बकरी के वयस्क नर, याद रखिएगा इसी के नाम से ही यहाँ पर इसका राइट आंसर छुपा हुआ है, बक। नर क्या कहलाता है, बक कहलाता है। क्या कहलाता है, बक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पुरानी पत्तियों का अंतःशिरा क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो याद रखिए अगर बात की जाए पुरानी पत्तियों पर, तो पुरानी पत्तियों पर जो क्लोरोसिस जो रोग होता है वो होता है मैग्नीशियम की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली रोपण की वर्ग प्रणाली की तुलना में कितने प्रतिशत अतिरिक्त पौधों को समायोजित कर सकती है। अर्थात जो स्क्वायर मेथड होता है इससे हेक्सागोनल जो मेथड होता है इसमें कितने अधिक प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो याद रखिए लगभग 15% अधिक पौधे, 15% अधिक पौधे याद रखिए षटभुजाकार जो विधि होती है उसमें लगाए जा सकते हैं। किसकी बजाय, वर्गाकार विधि की तुलना में। वर्गाकार विधि की तुलना में जो षटभुजाकार विधि है उसमें 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कीटोसिस जुगाली करने वाली एक बीमारी है जो किसके कारण होती है। तो याद रखिए कीटोसिस जो बीमारी होती है ये एक प्रकार का अनडाइजेस्टेबल, मतलब इसमें क्या होता है जो पाचन क्रिया होती है उसमें क्या होता है थोड़ी सी इसमें क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय। ठीक है। क्या होता है याद रखिएगा, ये क्या होता है एक प्रकार का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट ये अच्छी प्रकार से क्या होती है, ये डाइजेस्ट नहीं होती है, या फिर ये क्या होती है इनका विखंडन वगैरह नहीं होता है। तो इसी कारण क्या होता है, कीटोसिस रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसानी से आपको पता होगा कि मेथी का कुल कौन सा है। तो मेथी याद रखिएगा आपको पता है मेथी होती है लेगुमिनेसी की। क्या होती है, मेथी होती है लेगुमिनेसी की, अर्थात ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। और याद रखिए लेगुमिनेसी को ही अदर किस नाम से जाना जाता है, फैबेसी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताया तो था, ग्रेमिनी को पोएसी बोला जाता है। ठीक है। क्रूसीफेरी को सरसोकुल भी बोला जाता है, या फिर ब्रेसिकेसी भी बोला जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि कंपोजिटी होता है उसको एस्ट्रेसी भी बोला जाता है। उसी प्रकार याद है लेगुमिनेसी को फैबेसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैबेसी। ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हाल ही में जारी की गई अधिक सूक्ष्म तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन युक्त आलू की किस्म कौन सी है। तो ये थोड़ा सा ये आपका करंट का डाटा का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर आपका अर्का मानिक हो जाए, सॉरी कुफरी मानिक हो जाएगा। ठीक है। ये करंट से पूछा गया है, यह शायद आप लिए थोड़ा सा हार्ड रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर चलता है। ठीक है। बाकी अगर आपने अच्छे से अटेंड कर दी है, मान लीजिए 40 में से 37 के समथिंग भी, तो आपका पेपर लाजवाब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मवेशिया अर्थात केटल में गाय में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आप सभी को पता है कि अगर बात की जाए गाय की, तो गाय में याद रखिएगा 60 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 60 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4th राइट आंसर है। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो आपको पता है हाइग्रोमीटर की अगर बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर याद रखिएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सापेक्षिक आर्द्रता का यहाँ पर मापन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है। तो जुगाली करने वाली तो आपको पता है जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैंस। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि फल और सब्जी में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। तो दूसरा स्थान है। फर्स्ट तो चाइना का है, सेकंड यहाँ पर इंडिया का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इसका दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। विश्व में सर्वाधिक गोजातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है। मतलब याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया बोवाइन पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा होती है ब्राज़ील की होती है।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, याद रखिए, प्रजनन हार्मोन होता है, अर्थात ये जो प्रजनन हार्मोन होता है ये होता है अंडाशय के द्वारा स्रावित। तो इसका राइट आंसर क्या है, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि धान किस प्रकार का होता है? तो धान आपको बताया था, याद रखिएगा, गेहूँ, जौ, धान, गेहूँ, जौ और धान, ये सभी क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। मतलब एक ऑप्शन इसका राइट आंसर है, स्वपरागित ये फसलें होते हैं। पर परागित की अगर बात करेंगे, जैसे कि आपका मक्का ले सकते हो, ठीक है, मक्का है, बाजरा है, ये सभी क्या है, पर परागित है। लेकिन अगर बात करेंगे स्वपरागित, तो सर्वपरागित में गेहूं है, जौ है, धान है, ये सभी क्या है, स्वपरागित फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? तो कई बार आपको रटाया है कि इसी के नाम में इसका राइट आंसर छिपा हुआ है, ट्राइफोलाई। बरसीम का जो आप पढ़ते हो बॉटनिकल नेम ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम, ट्राइफोलियम एल्केजेंड्रम, तो उसी में तो इसका राइट आंसर छिपा हुआ था, राइजोबियम ट्राइफोलाई है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? बरसीम में किया जाता है। ठीक है, आसानी से आपने दे दिया होगा। प्याज में बल्ब विकास हेतु उचित तापमान क्या होता है? तो याद रखिएगा, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। जैसे कि अगर मान लीजिए आलू में पूछता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आप बता सकते थे कि 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो बल्ब विकास के लिए उपयुक्त माना गया है। याद रखना, कभी भी अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत आती है तो प्याज और आलू लगभग सेम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, इसमें बल्ब बनते हैं और उसमें कंद बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। इसका क्या था? सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सा पुष्प सामान्यतः विच्छिन्न पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है लूज फ्लावर्स के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो होता है गेंदा या मैरीगोल्ड। ओस मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको सीधा पूछा गया था कि ओस मापने के लिए, अर्थात ड्यू मापने के लिए ड्रोसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ड्यू मापने के लिए ड्रोसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आसानी से आप बता सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्का रक्षक किसकी किस्म है? तो अर्का रक्षक याद रखिएगा टमाटर की किस्म है। किसकी किस्म है? टमाटर की किस्म है। ठीक है, और ये ट्रिपल रेजिस्टेंस वेराइटी है, ये भी आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चंस के अलावा किसी कोई क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी जो आपको क्वेश्चन नहीं आया होगा। ठीक है, इससे सिंपल पेपर कोई हो भी नहीं सकता। तो आई थिंक आपने सबसे बेस्ट दिया होगा अपना। तो अब आपके जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी, उसके बाद में आपके कितने क्वेश्चन काट पीट के, मतलब माइनस मार्किंग के बाद में बचे हैं, वो आपको यहाँ पर कमेंट करना है। जैसे कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी आपकी कैटेगरी है, सबसे पहले कैटेगरी, उसके बाद में अपने जितने भी क्वेश्चंस बैठ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपकी इसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ है ये कल वीडियो जारी कर देंगे कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, चलिए।